आईटी एंड कंप्यूटर के फील्ड में अगर हम रहते हैं तो हमें टाइपिंग आनी चाहिए। तो इस लेक्चर में हम 8 लेसन्स एंड कुछ रिसोर्सेज के बेस पे टाइपिंग सीख रहे होंगे। तो हम यहाँ पे कुछ टिप्स ट्रिक्स वगैरह भी देखने वाले हैं कि आप कैसे अच्छा टाइपर बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेसन्स देखते हैं कि वो 8 लेसन्स कौन से लेसन्स होंगे जिसके थ्रू आप टाइपिंग टोटल सीख लोगे। तो टाइपिंग के लिए हम यहाँ पे नोटपैड का यूज कर रहे होंगे। तो आप विंडो प्लस आर की प्रेस कर लें और यहाँ पे टाइप कर लें नोटपैड। इंटर करोगे तो नोटपैड आ जाएगा। अब जैसे आपने नोटपैड को ओपन कर लिया तो इसके इनसाइड हम यहाँ पे पहले कुछ चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले हमें फिंगर्स के नाम पता होना चाहिए। तो फिंगर के नाम यहाँ पे सीख लेते हैं। तो सबसे पहला फिंगर लिटल होता और दूसरा रिंग होता, तीसरा मिडल, तो यहाँ पे लिख लेते हैं मिडल, और फोर्थ यहाँ पे होगा इंडेक्स फिंगर, और फिफ्थ होगा यहाँ पे थंब। अब यहाँ पे टोटल दोनों हाथों में सेम होते हैं फिंगर्स। तो इस हाथ में जो फिंगर्स होंगे सेम उल्टे हाथ में जो फिंगर्स होंगे सेम सीधे हाथ में। अब इन फिंगर्स में हम टोटल 9 फिंगर यूज़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड का थंब फिंगर है वो हम यूज़ नहीं करते। तो आप यहाँ पे मेरे हाथों का स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि हम हाथ कीबोर्ड के ऊपर कैसे रखते हैं। तो मैं यहाँ पे कीबोर्ड के ऊपर हाथ कुछ यूँ रख रहा होता हूँ और हम यहाँ पे सिर्फ राइट हैंड का थंब यूज कर रहे होते हैं, और लेफ्ट हैंड का जो थंब है वो हम यहाँ पे स्पेस के जस्ट नीचे बॉटम में रख रहे होते हैं कुछ यूँ। नेक्स्ट आपको यहाँ पे कीबोर्ड का जो स्ट्रक्चर है वो पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो ग्रीन रो है जो आपको दिख रही है इसे हम टॉप रो कह रहे होते हैं, इस रो को हम होम रो कह रहे होते हैं, और ब्लू वाली जो रो है इसे हम बॉटम रो और लास्ट रो कह रहे होते हैं। तो हम यहाँ पे होम रो में हाथ रखते हैं। अब होम रो इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि उंगलियां ऊपर नीचे आगे पीछे आप कहीं पे भी लेके जाते हो तो वापस होम पे आपने हाथ रखना। जैसे आप काम वगैरह कर लेते हैं वापस आपको होम ही जाना है, सेम इसी तरह कीबोर्ड में होता। तो आप अगर उंगलियां ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं पे भी लेके जाते हो टाइपिंग के लिए, उसके बाद वापस ही ये रेड वाली जो रो है जो कि होम रो कहलाती है, यहाँ पे अपने हाथ वापस रखना होगा सेम। अब एफ और जे के ऊपर अपने इंडेक्स फिंगर रखने हैं। तो यहाँ पे आप फील करोगे 2 डॉट्स भी होते हैं जो कि आपको गाइड कर रहे होते हैं कि यही आपके इंडेक्स फिंगर का जगह होगा, और बाकी जो 3 फिंगर्स होते हैं वो इनके पीछे आपने कुछ यू रख लेने हैं और हाथ कुछ यू आ जाएगा। और जो थंब फिंगर होता है ये आपने स्पेस के ऊपर रखना है, और जो दूसरा थंब है ये आप यहाँ पे नीचे कुछ यू रख सकते हैं। तो ये हाथ का स्ट्रक्चर, और आप भी अपना हाथ इसी तरह कीबोर्ड पे रखोगे। अब टाइपिंग में जो जो लेसन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो 8 लेसन होंगे उसमें एक्यूरेसी मस्ट होती है। तो आपने गलतियाँ नहीं करना। गलतियाँ स्टार्ट कर लिए तो आपका जो टाइपिंग है वो बहुत ही ज़्यादा डाउन हो जाएगा। मिस्टेक्स को अवॉइड करोगे, स्पीड खुद ब खुद आ जाती है। तो लेसन नंबर 1 के लिए आपने हाथ वापस सेम रखने हैं। तो एफ जे और इसके बाद बाकी 3 उंगलियां इस तरह पीछे। तो एक दफ़ा आप कंफर्म कर ले कि आपके जो फिंगर्स है वो कौन से कीज के ऊपर आ रही है। जैसे कि ये ए के ऊपर आ जाते हैं, ये एस के ऊपर आ जाती है, ये डी के ऊपर आ जाती है, ये एफ के ऊपर आ जाती है, और इस साइड से ये सेमी कोलन, ये एल, ये के और ये जे। तो अपने हाथ यहाँ पे रख लेना है, और यहाँ से पता चला कि ए एस डी एफ, और यहाँ से पता चला सेमी कोलन एल के जे। अब जैसी टाइपिंग करनी है तो स्टार्ट करनी है उल्टे हाथ से, और वो भी लिटिल फिंगर से। तो हम यहाँ से टाइप करेंगे ए एस डी एफ, और इसके बाद ये वाली जो उंगली है और फिंगर है ये आपने उठा के जी भी इससे प्रेस करनी है। वैसे एफ हम इससे प्रेस कर रहे होते हैं, नेक्स्ट जी भी हम इससे प्रेस करते हैं क्योंकि जी इस कतार का और इस वाले साइड का रह जाता। तो हम इससे दो दो की सेम रो में प्रेस कर रहे होते। तो आपने यहाँ पे F एक दफ़ा इससे प्रेस करना है, फिर उठा के G प्रेस करना है, वापस ये अपने जगह पे चला जाएगा। तो ये वापस अपने F की पे रखना है, और इसके बाद दूसरा हैंड पर दूसरे हैंड की तरफ जाने से पहले आप यहाँ से स्पेस प्रेस करोगे, और इसके बाद छोटी फिंगर सेमी कोलन L के J, और ये उंगली उठा के आपने इससे H प्रेस करना है। तो J के बाद H, और वापस ये J की तरफ चला जाएगा, और अपने हाथ को बार बार स्ट्रक्चराइज करना है, वापस अपने जगह पे रखना है जैसे मैं रख रहा हूँ। और इसके बाद आपने यहाँ से इंटर के लिए पूरा हाथ नहीं उठाना, हाथ डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर कीज़ ढूंढना मुश्किल हो जाएंगे, इसमें भी आपका टाइम वेस्ट हो रहा होता। तो हाथ यहाँ पे रखो, सिर्फ ये लिटिल जो फिंगर हैं ये इस तरह उठा के आपने इंटर कर लेना है। कुछ लोग हाथ इस तरह रख रहे होते हैं, कुछ लोग इस तरह ऊपर, तो ये ऊपर में आसानी होती है। तो आप कहीं भी किसी भी की तरफ आराम से और ईजिली पहुँच जाते हो। तो आप भी हाथ इस तरह ऊपर रखिए, और इंटर के लिए आप इस तरह फिंगर उठा के इंटर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इंटर कर लेता हूँ। इसके बाद वापस सेम लेसन हमने रिपीट करना है और बार बार रिपीट करना है। जो भी लेसन होगा वो आपने एटलीस्ट 3 आवर्स तक टाइप करते जाना है। तो मैं यहाँ पे वापस सेम लेसन टाइप करता हूँ।
अब ये वाली जो लेसन है ये एटलीस्ट आपने 3 आवर्स तक टाइप करनी है। 3 आवर्स तक जैसे आपने ये लेसन टाइप कर लिया, आपका हाथ यहाँ पे बैठ चुका होगा होम रो पे। अब जैसे आपने होम रो क्लियर कर लिया, इसके बाद दरमियान दरमियान से किसी भी एक की को प्रेस कर लो। जैसे कि मैं ऊपर वाले लेसन में देख सकता हूँ कि डी आ रहा है तो मैं डी प्रेस करता हूँ, फिर एफ आ रहा है तो मैं एफ प्रेस करता हूँ, फिर के प्रेस करता हूँ, फिर जे प्रेस करता हूँ, एच प्रेस करूँगा, ए प्रेस करूँगा, एस प्रेस करूँगा और इसके बाद जी प्रेस करूँगा, सेमीकोलन प्रेस करूँगा। तो इससे आपका जो लेसन है वो ऑलमोस्ट टोटल क्लियर हो जाएगा अगर आप दरमियान दरमियान से भी कीज़ को टाइप कर पाते हैं तो एक दफ़ा आपने लाइन वाइज बिल्कुल हॉरिजॉन्टली इन कीज़ को टाइप करना है और जैसे ही टाइपिंग ख़त्म हो गई 3 आवर्स तक आपने ये लेसन मुसलसल टाइप कर लिया, तो इसके बाद आपने वही सेम कीज़ दरमियान दरमियान से टाइप कर लेना है ताकि कंफर्म हो जाए कि इन कीज़ के ऊपर आपका जो हाथ है वो बैठ चुका है। पर पढ़ते जाना है, पढ़ना मस्ट है, क्योंकि इन फ्यूचर आपके सामने वर्ड्स आएंगे तो वो वर्ड्स आप देखोगे, पढ़ोगे, पर उसके बाद दिमाग हाथ को कमांड दे देगा कि वो कीज़ किस हाथ से टाइप करवानी है। तो लेसन नंबर 2 में हम यहाँ पे टॉप रो टाइप कर रहे होंगे तो हाथ वही सेम लोकेशन पे रहेंगे, पर यहाँ से ये उंगली उठ के क्यू टाइप करेगा, यहाँ से ये उठ के डब्ल्यू टाइप करेगा, यहाँ से ये उठ के ई टाइप करेगा, यहाँ से ये उठ के आर टाइप करेगा, यहाँ से वापस ये सेम फिंगर उठ के टी टाइप करेगा और इसके बाद स्पेस। इसके बाद यहाँ से ये वाली जो फिंगर है ये पी टाइप करेगा, ये वाली फिंगर ओ टाइप करेगा और ये वाली फिंगर आई और ये वाली फिंगर यू और ये वाली फिंगर वापस उठ के वाई टाइप करेगा और वापस अपनी जगह पे। तो हम यहाँ पे ग्रीन वाली जो रो है वो टाइप करने जा रहे हैं जिसे हम टॉप रो कहते हैं। तो यहाँ से क्यू डब्ल्यू ई आर टी स्पेस पी ओ आई यू वाई, फिर एंटर, फिर क्यू डब्ल्यू ई आर टी स्पेस पी ओ आई यू वाई एंटर। और इसी तरह ये लेसन भी आपने एटलीस्ट 3 आवर्स तक टाइप करते जाना है ताकि आपका हाथ बैठ जाए। अब ये लेसन जैसे आपने 3 आवर्स तक टाइप कर लिया तो एक चीज़ याद रखने वाली है कि आपने यहाँ पे जो फिंगर उठाया जिस की के लिए, वो फिंगर वापस होम रो में अपने लोकेशन पे आनी चाहिए। अब कुछ यूँ नहीं करना कि एक फिंगर उठा रहे हो सारे फिंगर उठ रहे, नहीं, आपने जो फिंगर उठाया सिर्फ वही उठना चाहिए। तो यहाँ पे आपने अपना जो ग्रिप है वो भी स्ट्रॉन्ग करनी है, तो सारे फिंगर्स आपने अलग करने हैं और हर एक फिंगर यहाँ पे अलग अलग टॉप जानी चाहिए। और अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो बैक स्पेस के लिए पूरा हाथ इस तरह नहीं उठाना। बैक स्पेस के लिए तो ये वाली जो इंडेक्स फिंगर है ये अपनी जगह पे होने चाहिए और बाकी फिंगर अगर उठ जाते तो कोई बात नहीं। तो आप यहाँ पे बाकी फिंगर्स उठा लें और जैसे आपने बैक स्पेस प्रेस कर लिया, इसके बाद बाकी फिंगर्स को लोकेशन वापस ये इंडेक्स फिंगर दे रहा होता है और उसके बाद आप एंटर कर लें। अब लेसन नंबर 3 देख लेते हैं। तो लेसन नंबर 3 में हमारे पास रह जाते हैं यहाँ पे बॉटम रो, और बॉटम रो में तो बॉटम रो के लिए भी फिंगर्स वापस उसी तरह स्ट्रेट यहाँ पे नीचे आ रहे होंगे। तो लिटिल फिंगर जेड के लिए नीचे आएगा वापस जगह पे, रिंग फिंगर एक्स के लिए नीचे आएगा वापस जगह पे, फिर मिडिल फिंगर सी के लिए नीचे आएगा वापस जगह पे, फिर इंडेक्स फिंगर वी के लिए नीचे आएगा फिर वापस जगह पे, फिर सेम इंडेक्स फिंगर बी के लिए नीचे आएगा फिर वापस जगह पे। और इसके बाद आपने स्पेस प्रेस करना है। राइट हैंड का लिटिल फिंगर फॉरवर्ड स्लैश के लिए नीचे आएगा फिर वापस जगह पे, और रिंग फिंगर स्टॉप के लिए और फुल स्टॉप के लिए नीचे आएगा वापस जगह पे, और मिडिल फिंगर कोमा के लिए नीचे आएगा वापस जगह पे, और इंडेक्स फिंगर एम के लिए नीचे आएगा वापस जगह पे, फिर एन के लिए नीचे आएगा फिर वापस जगह पे। तो लेसन हमारा कुछ यूँ बनेगा, जेड एक्स सी वी बी स्पेस फॉरवर्ड स्लैश फुल स्टॉप कोमा एम और इसके बाद एन, इसके बाद इंटर, फिर जेड एक्स सी वी बी और फिर स्पेस फॉरवर्ड स्लैश फुल स्टॉप कोमा एम एन इंटर। इसी तरह ये लेसन भी आपने सेम 3 आवर्स तक एटलीस्ट टाइप करते जाना है ताकि आपका अच्छा खासा इसके ऊपर ग्रिप आ जाए और हाथ बैठ सके। अब ये तीनों लेसन आपने 3 आवर्स तक जैसे ही टाइप कर लिया तो दरमियान दरमियान से कीज़ को टारगेट कर लो और कुछ कीज़ दरमियान दरमियान से आप टाइप कर लो। देखो क्या आप इस काबिल बन चुके हो कि दरमियान दरमियान से मिक्स कीज़ टाइप कर सकते हैं या नहीं। अगर नहीं कर सकते तो एक दफ़ा ये लेसन वापस आपने रिपीट और रिवाइज़ करना है और पढ़ना मस्ट है। नहीं पढ़ोगे सिर्फ टाइप करोगे तो टाइप करने से हाथ तो आदी हो चुका है, हाथ क्या टाइप कर रहा है वो पता नहीं चलेगा। तो पढ़ना मस्ट है, आपने पढ़ते जाना है कि आप कौन सी कीज़ प्रेस कर रहे हो।
इसके थ्रू दिमाग में वो की सेट हो जाएगी। तो जैसे ही आप इन फ्यूचर उस की नाम लोगे तो सेम फिंगर उठ के खुद ब खुद वो की टाइप कर रही होती है। अब टेक्स्ट में नंबर भी होते हैं, तो लेसन नंबर 4 में हम सीखने वाले हैं कि आप ये नंबर वाली कीज़ को कैसे टाइप करोगे। तो हम यहाँ पे सेम रो से उंगलियाँ उठा के ये नंबर वाली कीज़ टाइप करेंगे और इसके बाद सेम रो पे वापस अपने फिंगर्स लेके आ रहे होंगे। तो लेफ़्ट हैंड से स्टार्ट करते हैं, तो 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, फिर स्पेस। अब स्पेस देना है नहीं देना वो आपकी मर्ज़ी। तो हम यहाँ पे नंबर मिक्स रखने वाले हैं, तो 7, 8, 9, 0 माइनस और हाइफन, इसके बाद प्लस, इसके बाद आपने इंटर कर लेना है। फिर सेम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, फिर माइनस, फिर इक्वल, इसके बाद इंटर। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 माइनस इक्वल इंटर। आपने एटलीस्ट इस रो को भी 2-3 आवर्स तक टाइप करना है ताकि आपका जो हाथ है वो आदी हो जाए और पता चले कि कौन सा यहाँ पे नंबर किस फिंगर को टाइप करना होगा। अब जैसे जैसे मैं फिंगर उठा के वापस अपनी जगह पे लेके आ रहा हूँ, सेम इसी तरह आपको भी करना है ताकि फिंगर आदी हो जाए कि एक दफ़ा की टाइप करने के बाद वापस जाना कहाँ है। ये 4 लेसन करने के बाद आपको यहाँ पे हॉरिजॉन्टली कीज़ तो आ गए कि हॉरिजॉन्टल टाइप कैसे किया जाता है। इसके बाद वर्टिकल टाइपिंग भी हम सीख लेते हैं ताकि कीज़ थोड़े से मिक्स हो जाए और हाथ आदी बने। वर्टिकल टाइपिंग के लिए इन फिंगर्स में जो जो कीज़ आ रहे थे वो कुछ यूँ हम वर्टिकली टाइप कर रहे होंगे और सेम इसी तरह राइट हैंड के साथ होगा और ये वर्टिकली कुछ यूँ हम टाइप करेंगे और यहाँ पे कीज़ को मिक्स करने वाले। तो एक की लेफ्ट हैंड टाइप करेगा और सेम एक की यहाँ पे राइट हैंड टाइप करेगा। जैसे कि यहाँ से Q हुआ, यहाँ से P हुआ। तो सबसे पहले लिटिल दोनों फिंगर्स में जो भी कीज़ आ रहा है वो हमने ख़त्म कर लेना है, एक दफ़ा उनको टाइप करना है पर स्पेस। तो हम यहाँ से Q, यहाँ से P, यहाँ से A सेमी कोलन और Z फॉरवर्ड स्लैश। अब इनके कीज़ ख़त्म हो गए। नेक्स्ट फिंगर रिंग रहेगा, तो WOSLX फुल स्टॉप, फिर यहाँ पे स्पेस, फिर मिडल फिंगर रहेगा EIDKC कोमा, फिर स्पेस, फिर इसके बाद इंडेक्स फिंगर रहेगा RUFJVM, फिर स्पेस और इसके बाद सेम इंडेक्स फिंगर वापस अपना नेक्स्ट यहाँ पे जो कॉलम होगी वो टाइप कर रहा होगा, तो TYGHBN और इसके बाद इंटर। सेम इसी तरह आपने वापस इसे रिपीट करना है और एटलीस्ट इसे भी आपने 3 आवर्स तक टाइप करते जाना है और पढ़ना मस्ट है। तो हम यहाँ पे QPA सेमी कोलन Z फॉरवर्ड स्लैश WOSLX फुल स्टॉप EIDKC कोमा RUFJVM TYGHBN और इंटर। अब लेसन नंबर 5 जब आपने 3 आवर्स तक टाइप कर लिया, इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेसन होगा जिसमें हम कीज़ सारे कंबाइन करके लेके आ रहे होंगे। तो लेसन नंबर 6, इसमें हम अल्फ़ाबेट्स पूरे टाइप करने जा रहे हैं। तो ए से लेकर जेड तक जितने भी लेटर्स होते हैं ये सारे आपको टाइप करने होंगे। तो विंडो को थोड़ा सा हम यहाँ पे बड़ा कर लेते हैं। तो ए से लेकर जेड तक अपने सारे लेटर टाइप करने हैं, वो भी तरतीब वाइज, जैसे कि ABC होती हैं। तो पहुंच चुके हैं हम यहाँ पे लेसन नंबर 8 की तरफ। तो ABC और जो बेसिक स्ट्रक्चर तक कीबोर्ड को वो हमने समझ लिया और कीज़ हमें कंफर्म हो चुकी है कौन सी की कहाँ पे है और कैसे टाइप करना है, कौन सा फिंगर उस की को टाइप करेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट ये सिंबॉलिक कीज़ हमने टाइप करने हैं। तो सिंबॉलिक कीज़ को कंफर्म करना है अपने एक दफ़ा,
कौन से सिंबल कहाँ पे मौजूद है, कौन सा सिंबल कौन सा हैंड प्रेस करेगा और कौन सा फिंगर उसे प्रेस करेगा। तो इसके लिए हमारे पास शिफ्ट कीज़ भी हैं, तो शिफ्ट की का भी हमने अभी प्रैक्टिस कर लेनी है। तो आपने यहाँ पे जो भी की लेफ़्ट हैंड से प्रेस करना है, शिफ्ट राइट हैंड प्रेस करेगा। जो कि राइट हैंड प्रेस करेगा, शिफ्ट लेफ़्ट हैंड प्रेस कर रहा होता है उसके लिए। तो हाथ वापस होम रो पे आपने रखना है और यहाँ पे ये जो सिंबलिक कीज़ हैं यहाँ तक, ये सारे सिंबल्स हम यहाँ पे शिफ्ट के साथ एक्सेस करते हैं। तो शिफ्ट यहाँ पे राइट हैंड प्रेस करेगा और की लेफ़्ट हैंड प्रेस करेगा। तो हम यहाँ पे शिफ्ट पकड़ के रखेंगे, यहाँ से टिल्डे का सिंबल आ जाएगा और फिर बैक टैग और यहाँ से एक्सक्लेमेशन मार्क और यहाँ से @ हैशटैग डॉलर का सिंबल और इसके बाद यहाँ पे परसेंटेज और फिर नेक्स्ट यहाँ पे कैप का सिंबल। और यहाँ से जितने भी सिंबल थे वो हमने टाइप कर लिए और शिफ्ट यहाँ पे राइट हैंड प्रेस कर रहा था। और उसके बाद ये आगे के जो सिंबल्स होंगे, यहाँ पे जो सिंबल्स होंगे ये सारे राइट हैंड में आ जाते हैं। तो राइट हैंड के लिए शिफ्ट प्रेस करेगा लेफ्ट हैंड। तो शिफ्ट यहाँ से हमने पकड़ना है और फिर एंड और फिर एस्टेरिस्क सिंबल, पैरेंथेसिस ओपन, पैरेंथेसिस क्लोज और अंडरस्कोर। और यहाँ पे होगा अंडरस्कोर, यहाँ पे होगा प्लस, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज। ये लार्ज ब्रैकेट हम यहाँ पे प्रेस कर रहे हैं, शिफ्ट के साथ करली ब्रैकेट और इसके बाद यहाँ पे सेमी कोलन आपको मिल रहा था और शिफ्ट के साथ कोलन आपको मिलेगा। यहाँ पे अपोस्ट्रोफी आपको मिल रही है और शिफ्ट के साथ इन्वर्टेड कोमास और डबल कोट आपको मिल रही होगी। यहाँ से बैकवर्ड स्लैश और शिफ्ट के साथ पाइप का सिंबल हमें मिल रहा होता है। और नीचे आओगे तो यहाँ पे भी 3 सिंबल्स होंगे। तो यहाँ से लेस देन, यहाँ से ग्रेटर और इसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब जितने भी सिंबल्स मैंने यहाँ पे टाइप किए हैं सारे सिंबल्स की आपने प्रैक्टिस कर लेनी है और इतना कंफर्म आपको हो जाना चाहिए कि अगर कोई भी सिंबल मुझे चाहिए तो वो कीबोर्ड के ऊपर कहाँ पे मौजूद है। तो आप शिफ्ट और बिना शिफ्ट के ये प्रैक्टिस कर ले और देख ले कौन सा सिंबल कहाँ पे मौजूद है। और कीज़ प्रेस करते वक्त अपने उन सिंबल्स का नाम भी लेना है ताकि आपको पता चले कि अगर मुझे ये सिंबल चाहिए तो जैसे ही आप नाम लोगे तो हैंड उठ के खुद ब खुद वो सिंबल प्रेस कर ले। पहुंच चुके हैं हम यहाँ पे लेसन नंबर 8 की तरफ और लेसन नंबर 8 में हम यहाँ पे शिफ्ट का प्रैक्टिस वापस करने जा रहे हैं। तो लास्ट टाइम हमने जो अल्फ़ाबेट्स टाइप किए थे, एबीसी जो टाइप किया था, उन एबीसी को हम शिफ्ट के साथ कंबाइन करेंगे। तो यहाँ तक के जो भी कीज़ मौजूद है इन कीज़ को टाइप करते वक्त शिफ्ट की जब हमें नीड पड़ेगी तो वो शिफ्ट यहाँ पे राइट हैंड प्रेस करेगा और यहाँ तक जितने भी कीज़ होंगे इन कीज़ को टाइप करते वक्त शिफ्ट की जब हमें नीड पड़ेगी तो वो शिफ्ट प्रेस करेगा लेफ्ट हैंड। दरम्यान में कभी कभी हमें किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर बड़ी बीसी में लिखना होता है तो हम यहाँ से कैप्स लॉक तो ऑन नहीं करेंगे। कैप्स लॉक हम तब ऑन करते हैं जब हमें पूरा वर्ड, पूरा सेंटेंस या तो कुछ ज़्यादा वर्ड्स टाइप करने हो बड़ी बीसी में। पर अगर सिंगल वर्ड है उसका एक ही लेटर हमें बड़ी बीसी में टाइप करना है तो इसके लिए हमें शिफ्ट की नीड होगी। पर वो वर्ड किसी भी यहाँ पे की से स्टार्ट हो सकती है तो इसलिए हमें सभी कीज़ की यहाँ पे प्रैक्टिस करना है विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट। तो हम हाथ वापस रखेंगे, यहाँ से शिफ्ट ए बी सी डी ई एफ जी और इसके बाद एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो कुछ इस टाइप हमने छोटी बीसी को कन्वर्ट कर लिया बड़ी बीसी में विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट। और जैसे जैसे आप यहाँ पे शिफ्ट प्रेस कर रहे हो फिंगर वापस आपका जगह पे आना चाहिए। ऐसा ना हो आपने यहाँ से बैड प्रैक्टिस क्या रहती कि आपने यहाँ से शिफ्ट पकड़ के रखा है इसके बाद कुछ यू टाइप कर रहा हो, ये बैड प्रैक्टिस है। तो आपने यहाँ पे शिफ्ट को बार बार यहाँ पे प्रेस करना है, अलग अलग प्रेस करना है, हर की के लिए अलग अलग शिफ्ट प्रेस होना चाहिए। तो ये वाली जो लेसन है ये भी आपने एटलीस्ट 3 आवर्स तक टाइप करना है।
तो हमारे यहाँ पे कीबोर्ड के ऊपर हाथ बैठ चुका है, कौन सी की किस फिंगर ने टाइप करनी है, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे सीख चुके हैं। तो कीबोर्ड का जो स्ट्रक्चर है वो इन 8 लेसन्स के थ्रू हम यहाँ पे कंफर्म कर चुके हैं, सीख चुके हैं। अब कुछ रिसोर्सेज की बात करते हैं, तो इसके लिए आपको क्रोम ओपन करना होगा। तो हमारा फर्स्ट रिसोर्स होने जा रहा है टाइपिंग क्लब। तो आप टाइपिंग क्लब सर्च कर ले ब्राउज़र में, और यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे आपने क्लिक कर लेना है। जैसे आपने गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर लिया, ये लेसन्स यहाँ पे स्टार्ट होते हैं 1 से, और ये आपको वीडियोस गेम्स वगैरह भी प्ले करके दे रहे होते। तो इसमें लेसन स्टार्ट होते हैं 1 से और ख़त्म हो जाता है 685 पे। तो यहाँ पे जितने भी लेसन्स हैं ये सारे लेसन्स आपको स्टेप बाय स्टेप टाइप करने हैं। तो ये लेसन्स आपको यहाँ पे टाइपिंग वापस सिखाने वाला, पर आपका हाथ जैसी बेटा, तो फिर उसके बाद इन लेसन्स की तरफ आपने आ जाना है। इन लेसन्स को आपने स्टार्ट करना है 1 से और चले जाना है यहाँ पे 685 लेसन्स तक। तो जैसे आप ये लेसन्स ख़त्म करोगे तो आपका यहाँ पे स्पीड और ज़्यादा बढ़ चुकी है। पर यहाँ पे ख्याल रखने वाली चीज़ सिर्फ एक ही है कि आपको एक्यूरेसी के पीछे भागना है, गलतियां नहीं करना, मिस्टेक नहीं करना। मिस्टेक करोगे तो स्पीड गिर जाती है। तो यहाँ पे जो भी लेसन आपको टाइप करना है दरमियान में से भी टाइप कर सकते हो। तो आप लेसन पे क्लिक कर ले, कंटिन्यू पे क्लिक कर ले, और F11 की अगर आप प्रेस करते हैं F11 से ये फुल स्क्रीन हो जाती है। नेक्स्ट रिसोर्स हमारा होने जा रहा है मोंकी टाइप। तो आप मोंकी टाइप सर्च कर लें और इसके बाद यहाँ पे आके ख़ुद को टेस्ट कर सकते हो कि आपका जो स्पीड है वो क्या आ रही है। तो हाँ, उम्मीद करता हूँ आपने यहाँ से जितने भी लेसन्स थे वो सारे टाइप किए होंगे। इसके बाद आपने यहाँ पे आना है और फिर ख़ुद को टेस्ट करते जाना है। टाइपिंग करते वक्त एक चीज़ की आपको यहाँ पे ख्याल रखना है कि स्पेस पे नहीं रुकना। स्पेस पे रुकोगे तो यहाँ पे जो आपका स्पीड होगा वो ड्रॉप हो जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अब स्पेस पे मैं रुक गया, फिर नेक्स्ट वर्ड, फिर स्पेस पे मैं रुक गया, फिर नेक्स्ट वर्ड, फिर स्पेस पे मैं रुक गया। और स्पेस पे जब जब आप रुकोगे तो आपका यहाँ पे जो स्पीड है वो ड्रॉप होती जाती है। पर आप एक काम ये कर सकते हैं, जो भी वर्ड टाइप कर रहा है उससे एक स्टेप आप आगे देख ले। यहाँ पे जो दरम्यान का स्पेस होगा वो स्किप हो जाएगा और आप फिर स्पेस पे नहीं रुकोगे। मैं यहाँ पे इंक्रीज वर्ड टाइप करने जा रहा हूँ, पर एक स्टेप आगे देखूंगा तो मुझे पता है इंक्रीज को टाइप करना है, फिर उसके बाद तो यहाँ पे जो दरम्यान का स्पेस होगा वो स्किप हो जाएगी और मैं रुकूंगा नहीं। इससे मेरा टाइपिंग का जो स्पीड है वो मेंटेन रहेगा। और थर्ड रिसोर्स यहाँ पे अगर आप गेम के शौकीन हैं तो आप इस वाले वेबसाइट को ज़रूर चेकआउट कर लें। इस वेबसाइट में आप गेम खेल के रेस करके अपना यहाँ पे जो स्पीड है वो आगे बढ़ा सकते हैं। तो आप लॉगिन हो जाएं अपने अकाउंट से, और जैसे आप लॉगिन हुए अपने अकाउंट से, इसके बाद यहाँ पे रेस नाउ ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद आप F11 से ये वाली जो विंडो है ये जूम करोगे। तो हम यहाँ पे F11 से ये वाली विंडो जूम करते हैं, और जूम करने के बाद यहाँ पे नीचे लेटर्स होंगे, इन लेटर्स को टाइप करते अपना रेस यहाँ पे आप जीत सकते हैं। तो typing.com बिल्कुल यहाँ पे टाइपिंग क्लब की तरह होता है, तो आप इसके थ्रू भी यहाँ पे टाइपिंग सीख सकते हैं। और लास्ट रिसोर्स जिसे हम यहाँ पे 10 फिंगर फास्ट भी कहते हैं, तो आप इस वाले वेबसाइट को भी एक दफ़ा चेकआउट कर ले। 10 फिंगर फास्ट, यहाँ पे आपको वर्ड्स मिलते हैं और उन वर्ड्स को टाइप करके आप अपनी टाइपिंग को बूस्ट कर सकते हैं। पर इसमें सबसे पहले आपको टाइपिंग क्लब टारगेट करना होगा ताकि आपका यहाँ पे जो ग्रिप है वो और अच्छे से बने और आप टाइपिंग यहाँ पे और अच्छे से सीख सको। इसके बाद बाकी यहाँ पे जितने भी वेबसाइट्स है उन वेबसाइट्स पे जाके आप ख़ुद को टेस्ट कर सकते हो।